सभी को जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की यात्रा पूर्ण होने वाली है और आज इस द्वितीय अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उस मिथक को तोड़ दिया है जिस मिथक को लेकर हम अभी तक जी रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ होता है कि बिल्कुल हमें साधारण वस्त्र पहनने हैं या वस्त्रों का त्याग ही कर देना है, कोई भी सांसारिक सुख सुविधा का भोग नहीं करना, भोजन में सूखी रोटी खानी है और हमें स्कूटर नहीं चलाना, कार नहीं चलाना, बड़े घर में कैसे रह लिए, अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, साज श्रृंगार कैसे कर लिया। हम अभी ये मान कर चलते हैं कि वैरागी का मतलब होता है कि एक कोई नंग धड़ंग सा बुरे कपड़ों को पहना हुआ और धूल मिट्टी में लपेटे हुए खुद को ऐसा ही कोई साधु सन्यासी होगा तो वही वैरागी होगा। और इसीलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को संत नहीं मान पाते जिसको हम देखते हैं कि वो किसी बड़ी गाड़ी में चल रहा है, जिसे हम देखते हैं कि किसी बात पर उसने किसी को डांट दिया, तो तुरंत हमारा जो श्रद्धा का एक आवरण हम लपेट कर बैठे हैं किसी भी संत के प्रति, किसी महंत के प्रति, किसी मठ संप्रदाय के प्रति, वो तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क पर एक ये बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है कि वैराग्य का अर्थ, योगी का अर्थ है वो संसार की सभी सुख सुविधाओं से दूर रहेगा। वो सजेगा नहीं, वो संवरेगा नहीं, वो तैयार नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी आम व्यक्ति को हम संत महंत ऋषि तो मान ही नहीं सकते जो हमारे आपकी तरह लगता हो। तो आज इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि ब्रह्म को प्राप्त हुआ व्यक्ति कैसा होता है। हम सोचते हैं कि जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया होगा वो तो इस संसार में रह ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा भगवान कृष्ण ने पुनः आगे अर्जुन से। उन्होंने अर्जुन को अभी समझाया था कि ये अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से उन सब्जेक्ट्स को भोगता हुआ, सब्जेक्ट्स मतलब जैसा पिछले वीडियो में मैं बता ही चुकी हूं, आंखों का विषय है देखना तो सुंदर देखना, कानों का विषय है सुनना, अच्छा सुनना, नाक का विषय है सूंघना, सुंदर सूंघना। तो ये जो विषय है, तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इन विषयों से डिटैच करके रखता है, इसका मतलब ये नहीं है वो देखना बंद कर देता है, वो सुनना बंद कर देता है, नहीं। वो जो देख रहा है उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता उस पर और उसकी आदत भी नहीं लगती उसको। वो जो खा रहा है उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता उस पर, उसकी आदत भी नहीं लगती उसको। ये होता है इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों के विषयों से खुद को डिटैच रखना। तो आगे कहा भगवान कृष्ण ने कि और भी समझो अर्जुन, सा निशा सर्वभूतानां जागृति तस्याम जागृति संयमी। जो सभी लोगों के लिए, सभी भूतों के लिए अर्थात सभी सृष्टि के लिए, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए जो निशा यानी रात्रि है, उस समय संयमी व्यक्ति जागरण करता है। अर्थ क्या हुआ? जब सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय संयमी व्यक्ति जागरण करता है। तो सोने का अर्थ ये नहीं है कि नेत्र बंद किए और सो गए। यहाँ सोने का अर्थ ये है कि सुख सुविधाओं में संपूर्ण लिप्त हो गए, ऐसे आदी हो गए सुख सुविधाओं के कि उनके बिना जी नहीं पाएंगे, उनका बुद्धि काम करना बंद कर देगी। ऐसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति को एयर कंडीशन में सोने की आदत है, बिना एसी के वो सो नहीं पाता। तो अगर लाइट चली जाए और एसी ना चले तो वो एकदम बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, कभी बिजली विभाग को कोसेगा, कभी घर वालों को कोसेगा, कभी बिजली वालों को कोसेगा।
और सारी रात इसी तरह तड़कते भड़कते हुए निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसे एसी की आदत हो गई है। तो वो एसी के सुख का भोगी हो गया है, उसके बिना वो रह नहीं पाता है। तो जो ये उसकी रात्रि है, आप ऐसे समझिए कि ये उसकी रात्रि है। हर पल सुखों के बिना चैन नहीं है, लग्जरीज के बिना रह नहीं सकेंगे, कार के बिना कहीं जा नहीं पाएंगे, सुंदर कपड़े पहने बिना कहीं किसी के सामने बैठ नहीं पाएंगे। हर समय लग्जरीज की आदत है, पैसा खर्च करने की आदत है। तो ये रात्रि है, क्योंकि इस लत का कोई भी तोड़ नहीं है। तो इस रात्रि में संयमी सदैव जागता है। जागता है यानी बोध होकर रहता है। उसका जो उसकी विवेक है वो जागृत होती है। उसे पता है कि मुझे अपनी इंद्रियों को इन सब्जेक्ट्स में लिप्त नहीं करना, मुझे आदत नहीं डालनी। एसी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइट चली गई है, बहुत अच्छी बात है। वो एसी में भी सो सकता है, वो पंखे में भी सो सकता है, और वो बिना लाइट के भी सो सकता है। वो संयमी है, वो ब्रह्म को प्राप्त हुआ व्यक्ति है। आगे कहते हैं, और यस्या जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। और जब आम जनता, आम सृष्टि जाग रही होती है, उस समय वो मुनि जो है वो निशा में अर्थात सोता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों का दिन क्या है, कर्म करते रहना, कर्म में डूबे रहना, उसकी चिंता करना, परेशानी लेना, कभी किसी को डांटना, किसी से गुस्सा करना, कभी अतीत की बातों को याद करके लड़ना, कभी भविष्य के तनाव में रहना। लेकिन जो संयमी है वो कर्म करते हुए भी मानो सो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, और कर्म की जो फल है वो मुझे प्रभु पर छोड़ देना है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाएगा। उसकी जो सारा अटेंशन होता है वो सिर्फ कर्म को 100% अच्छे तरीके से करने पर होता है। फिर आगे भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे समझो अर्जुन कि जिस तरह से सभी दिशाओं से नदियां आती हैं और वो समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र को वो विचलित नहीं कर पाती। समुद्र परेशान नहीं होता कि मुझ में हर दिशा से नदी आकर मिल रही है। कोई साफ नदी है, कोई गंदी नदी है, किसी का रंग, किसी का पानी श्याम वर्ण का है, किसी का जल सफेद रंग का है, कोई खारा है, कोई मीठा है, लेकिन वो सभी समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती और आकर समुद्र में मिल जाती हैं। उसी तरह से जो एक संयमी व्यक्ति होता है, जो योगी व्यक्ति होता है, वो संसार के सभी सुखों के बीच में रहता हुआ उन सभी से विचलित रहता है। उन पर कोई भी उन सभी से विचलित नहीं होता है और उस पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपूर्य मायाणमचलम प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। उसी को शांति प्राप्त होती है जो संसारिक सुखों में लिप्त नहीं होता। जो लिप्त होता है उसे कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो भोग में लिप्त हो गया वो भोग से अलग हटते ही उस भोग के लिए तड़पने लगता है। आगे भगवान कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो व्यक्ति ममता रहित है, अभी आप इस शब्द को समझ सकते हैं, इसे गलत अर्थ में भी ले सकते हैं कि अरे ममता तो होनी ही चाहिए, हम इंसान हैं तो क्या हम ममता नहीं करेंगे? नहीं, हमें प्रकृति ने यह कहकर भेजा है कि ममता नहीं करनी है, सभी पर करुणा करनी है, प्रेम करना है। ममता हमें बांध देती है। ममता हम 2, 4, 6 लोगों से ही करते हैं जो हमारे खास अपने हैं। सोचिए ना, हमें ममता होती है अपने बच्चों से, हमें ममता होती है अपने घर से, अपने शरीर से, अपने व्यवसाय से,
दूसरे के बिजनेस की तो परवाह नहीं करते हम। तो ममता कहाँ गई है? तो ममता जो होती है वो कुछ सीमित दायरे में होती है, सीमित लोगों के लिए होती है, सीमित वस्तुओं के लिए होती है, और उन वस्तुओं को हम अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, इसीलिए ये ममता बंधन है। जो योगी है, जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, वो ममता में नहीं बंधता है, वो सभी पर करुणा करता है, सभी को प्रेम करता है, सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रत्येक व्यक्ति के दुख में वो द्रवित होता है, दुखी नहीं होता, द्रवित होता है और उसकी मदद करने का प्रयास करता है। हमें इन शब्दों का अर्थ समझना होगा और इनमें डिफरेंस क्या है उसे समझना होगा। दूसरे के दुख में दुखी होकर स्वयं की आत्मा को कष्ट नहीं देना है, दूसरे के दुख में द्रवित होकर उस पर करुणा बरसानी है। जो करुणा की नजर होती है वो दूसरे को हमें संवेदनाएं प्रदान करती है, लेकिन जो दुख की नजर होती है, दुखी होने का जो भाव होता है, वो हमारे अंदर नकारात्मकता को पैदा करता है। तो दुखी नहीं होना, करुणा को प्रकट करना है। तो फिर आगे भगवान ने कहा, एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, अब तो तुम समझ गए ना कि ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त वही व्यक्ति होता है जो निरहंकार है, जो ममता रहित है, जो राग द्वेष रहित है, जिसकी इंद्रियां विषयों से लिप्त नहीं होती हैं, सांसारिक सुखों को भोगता हुआ भी वो निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल सदैव कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल उस कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। तो हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है और अंतकाल तक वो स्थित प्रज्ञ रहता है और कभी भी मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता, इसका अर्थ ये है सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होता। यहाँ ये वाणी कहकर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब तो अर्जुन की बुद्धि संवर गई होगी, अर्जुन को समझ में आ गया होगा कि हम ये देह नहीं हैं और इस संसार में किस तरह से हमें विचरना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए। ये जो दुख हो रहा है, ये जो कष्ट हो रहा है, ये जो पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा से किस तरह से हमें उबर के रहना है। रहना तो संसार में ही है, क्योंकि ईश्वर ने इस संसार में भेजा है। इस संसार के अलावा कहीं गति नहीं है। रहना इन्हीं रिश्तों में है, इनके अलावा कहीं गति नहीं है। लेकिन कैसे रहना है, इसी ज्ञान को द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के नाम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। फिर आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि अर्जुन को क्या समझ में आया और हम सब में बैठा हुआ अर्जुन इस बात को समझ पाया या नहीं समझ पाया। अगर अभी भी दुविधा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि हमारे अंदर बैठा हुआ अर्जुन समझ गया या नहीं समझा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।